सरकार कुछ नहीं सुन रही है। सरकार बहरा होके बैठ गए। हम लोग की बात उसको कान में सुनाई नहीं पड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण बहुत सारे वादे किए जो गए हैं और किए जा रहे हैं। बिल्कुल आज ब्रह्मा दिन है। हम लोग इतने दिनों से बैठे, ना कोई मिलने आया और ना कोई वार्तालाप है और ना कोई पूछने आया कि हम लोग। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ एएनएम जो कार्यकर्ता हैं वो पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठी हैं। इनका सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक ये जो तीज का पर्व है, हरितालिका तीज, जो पति के लिए रखा जाता है, जो लोग अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन इन्होंने तीज को भी इसी धरना स्थल पर मनाया। आज भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार कहाँ तक इनकी बात को सुन रही है, नहीं सुन रही है, क्यों। आज कितना दिन हो गया आप लोगों का? हम लोगों का 12 दिन हो गया। हम लोग 8 तारीख से ही धरना स्थल पे हैं और 12 तारीख तक हम लोग धरना स्थल पर थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों की बातों को सुनी नहीं गई, जिसके कारण हम लोग 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। तीज भी आप लोग का यही मना? जी, हम लोग तीज भी यहीं पे मनाए हैं। जब हमारे सरकार की यही मर्जी है कि हमारी बहनें रोड पे ही व्रत करें, रोड पे ही खाएं और रोड पे ही अपना ये करें, तो उनकी मर्जी को भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि उनकी मर्जी क्या होती है कि उनकी बेटियां जब रोड पे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण बहुत सारे वादे किए जो गए हैं और किए जा रहे हैं, वो धरातल पर कब दिखती है। उम्मीद है कि सरकार सुन लेगी बात को? उम्मीद तो हम लोग लगा के बैठे ही थे, लेकिन अब उम्मीद अब खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। खबर ऐसा आ रहा है कि आप लोगों को कुछ जी थी जिनका डेथ हो गया। जी, हमारे जी पूरा मामला यही है कि वो हम लोगों के साथ धरना स्थल उनको टॉर्चर किया गया, जिसके कारण वो यहाँ धरना स्थल से उठ करके वो अपनी ड्यूटी पे जाके ज्वाइन करती हैं और जिस समय ज्वाइनिंग के बाद 7 बजे शाम तक काम करती है और उसके बाद शाम में 7 बजे के बाद जब वो अपने घर वापस जाती हैं तो उनसे बीच रास्ते में उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। उनके मोबाइल को छीन लिया जाता है बदमाशों के द्वारा या गुंडों के द्वारा, जो कहा जाए, क्योंकि ये तो सरकार ही वैसी है कि कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। और उस घटना के क्रम में महिला गिर जाती हैं, हमारे साथी हैं वो गिर जाती हैं और वहीं पे उनका स्पॉट डेथ हो जाता है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? आज वो हमारे धरना स्थल पे आके यहाँ से शहीद, हम उन्हें शहीद का ही उन्हें मान्यता देंगे, चूँकि वो हमारे बीच में थी एक समय। सरकार को देना होगा, जवाब देना होगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। आज धरने का 12वां दिन है। सरकार सुन रही है बात? सरकार कुछ नहीं सुन रही है। सरकार बहरा होके बैठ गए। हम लोग की बात उसको कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है। देख भी रहे, सुन भी रहे, लेकिन अनदेखा कर रहे हैं। कल तीज हम लोग यहीं बैठ के तीज मनाए, लेकिन उसको नहीं दिखाई दिया है कि महिला लोग क्यों यहाँ बैठ के तीज मना रही है। हम लोग तो घर में ऐसो आराम से तीज मना रहे हैं पूरा परिवार के साथ, लेकिन हम परिवार छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, पति को छोड़ के यहाँ बैठ के तीज मनाए हैं। काफी पल मतलब कि दुखद होगा। बहुत दुखी की बात है कि महिला सशक्तिकरण कहते हैं, महिला को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन महिला आरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। महिला के साथ शोषण किया जा रहा है। कल जब पूरे देश की महिलाएं अपने पति अपने परिवार के साथ तीज मना रही थी, आप लोग धरना स्थल पर तीज? हम लोग धरना स्थल पर ही तीज मना रहे थे। उम्मीद है कि सरकार अब भी सुन लेगी? अभी कुछ पता नहीं है क्या करेगी सरकार। कब तक बैठे रहिए? जब तक नहीं कुछ मांगे मेरी पूरी करेगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अब तो आप लोगों की एक सहयोगी भी जा चुकी है। बिल्कुल जा चुके हैं। हम लोग को तो सरकार से यही मांग है कि अगर वो जितना वो आरक्षण संसद में पास कर रहे हैं, वो आरक्षण हमारे यहाँ धरातल पर बैठी एएनएम को ही आरक्षण देकर ये बताएं कि ये सब हमारी बेटियां हैं। आरक्षण हम लोगों के लिए भी है, ना कि खाली संसद के लिए है। वो आरक्षण हम लोग पर लागू करे, हम लोग का जो मांग है वो हमारी मांगों को पूरा करे। आज 12वां दिन हो गया। बिल्कुल आज ब्रह्मा दिन है। हम लोग इतने दिनों से बैठे, ना कोई मिलने आया और ना कोई वार्तालाप है और ना कोई पूछने आया कि हम लोग क्यों बैठे हुए हैं। सरकार को तो बेटियों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि एएनएम हमारी बहनें हैं, माँ हैं, बेटियां हैं, लेकिन आज वो माँ बहनें बेटियां रोड पर है। वो हमसे वार्तालाप करने के लिए बात क्यों नहीं पूछने आए कि आप लोग को क्या कमी है, क्यों आप हैं, इस तरह से है। वो काउंसलिंग के लिए डेट निकालने के लिए बाकी था, जो बंद करके हम लोग को यहाँ फिर से मतलब हम लोग ये रोड पर ला के खड़ा कर दिया है।
वो सिर्फ एक काउंसलिंग करके हम लोग को नियुक्ति देने वाले थे, जो रोक दिया गया। आखिर वो क्यों रोक दिया गया? हम लोग से वार्तालाप करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग सरकार से यही अनुरोध है, विनती करती हूँ कि हम लोग के आके वार्तालाप करें, हम लोगों की मांगों को पूरा करें। जो एक सूत्री मांग है, हम लोग को नियुक्ति काउंसलिंग करें, हम लोग को नियुक्ति ले, बस यही हमारी मांग है। चलिए, तो आपने एएनएम कार्यकर्ताओं को सुना। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमको अभी भी सरकार से उम्मीद है। हालांकि इन्होंने अपनी एक सहयोगी भी खो दी है, मानसिक टॉर्चर किया जा रहा था, ऐसा इनका कहना है। और उनको अधिकारी द्वारा बुलाया गया, जिसके बाद मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया, उनके साथ कुछ हादसा हुआ और वो अपनी जान गंवा दी। हालांकि अभी भी इनको उम्मीद है सरकार से कि सरकार शायद इनकी बात सुने। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ।